नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, EPS 95 पेंशन धारक होंगी माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी का आदेश। तत्काल EPFO की बैठक 5 मिनट पहले की बड़ी खबर आ रही है कि 9,000 रुपये कल से मिलना होगा शुरू। कई सालों का इंतजार खत्म, लिस्ट में देखें अपना नाम। सरकारी सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा अनेक व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये पेंशन की सुविधा EPFO की EPS पेंशन ये प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले अनेक कर्मचारी समय समय पर इस पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं अभी के समय में जो व्यक्ति जैसे रिक्वायरमेंट की सोचकर परेशान है, उन्हें जरूर इस पेंशन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। EPFO की EPS एक ऐसी पेंशन है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है और ये पेंशन उस हिसाब से मिलती है कि आखिर कर्मचारियों ने कितने दिन काम किया। इस पेंशन से संबंधित वर्तमान समय में बढ़ोतरी की मांग भी की जा रही है। तो चलिए संबंधित संपूर्ण जानकारी को बताते हैं। EPFO की EPS पेंशन जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में सभी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के पास PF अकाउंट जरूर मौजूद होना चाहिए और इसमें जॉब दौरान कुछ ना कुछ राशि जरूर जमा होनी चाहिए। EPS कर्मचारी पेंशन स्कीम के लिए बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। वहीं इसके अलावा कंपनी भी राशि को जमा करती है। कंपनी के द्वारा जमा की जाने वाली राशि को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है कि एक भाग में राशि 8.33% EPS में जमा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ दूसरे भाग में 3.67% राशि PF में जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत राशि को जमा करके न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से वर्तमान में समय इस बढ़ोतरी करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। कब और कितनी पेंशन मिलेगी? EPFO की EPS स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन 58 वर्ष के बाद ही प्रदान की जाती है। वहीं ये पेंशन तब प्राप्त की जाती है जब व्यक्ति ने कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह लगातार नौकरी की है। अगर कैसे भी करके 10 साल पूरे कर दिए है तब भी इस स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त की जा सकती है। जिन कर्मचारियों की सैलरी वर्तमान समय में 15,000 रुपये तक की है, ऐसे कर्मचारियों को 10 साल नौकरी करने के बाद 2143 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन की राशि को तय करने के लिए फॉर्मूला तैयार किया हुआ है और फॉर्मूले के तहत ही पेंशन की राशि तय की जाती है। फॉर्मूला मंथली पेंशन पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस भाग 70 है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर काम ज्यादा सैलरी होने पर उस हिसाब से भी सभी कर्मचारी पेंशनों को राशि निकाल सकते हैं। पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग। वहीं वर्तमान समय में EPFO की EPS स्कीम से जुड़ने वाले कर्मचारियों के द्वारा मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है और बढ़ोतरी होने की वजह से ज्यादा पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी। 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री सीतारमण की इस EPS 95 पेंशन को प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुलाकात की गई और उनकी मांगों रखी गई थी, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की गई। इसके अलावा सभी पेंशन भोगी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिले और इसके अलावा भी विभिन्न मांगों की गई, जिन्हें लेकर संभावना जताई जा रही है कि अगर मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिल जाएगा। यदि सरकार के द्वारा फैसला लेकर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो ऐसे में बुजुर्गों में पेंशन भोगियों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहेगा और इनमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये फैसला बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा करेगा। वहीं मिलने वाली पेंशन राशि को सभी कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग में ले सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में सरकार EPS 95 के पेंशन के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की विचार विमर्श किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो
मांग कर रहे पेंशन धारक, जो ईपीएस पेंशन धारक 78 लाख पेंशन लाभार्थी है जो पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई सालों से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार ने इस पर अब बहुत बड़ा कदम उठाया। अब आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी और बढ़ा हुआ पेंशन भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी इनको लागू कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो अपने अकाउंट से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो वो भी एक आपको आसान तरीका मिलेगा, जो डिजिटल तरीके से आप आसान तरीके से निकाल पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। कि बताया जा रहा है कि किस्मत बदली, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे थे, अब उसका इंतजार समाप्त होने वाला है और जल्दी आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पहले ब्याज जो 8.15% की दर से मिलता था, उनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। और साथ में जो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगभग इसी माह के अंत तक आपके अकाउंट में बढ़ा हुआ पेंशन भी जमा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए जो पेंशन लिमिट है, जो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस लाभार्थी पेंशन लाभार्थी है, जो उनको बहुत ही अच्छा 2025 में लाभ मिलेगा। सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, वो प्लान लागू होगा। इससे आप पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आपको अभी हाल फिलहाल जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए और पहली बार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।